उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अंग्रेजी बाल कविताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चाताप संस्कृत की ये कविताएं बच्चों को संस्कार नहीं बल्कि झूठ बोलना सिखाती हैं। वहीं रैन रैन गो अवे कम कम अगेन कम अदर्स डे को ये कहा गया है कि कविता खुद के लिए सोचने वाली है। हम लोगों को सबके बारे में सोचना चाहिए। अरे संस्कार देखिए, पूरे आजकल की कैसे कोई हम जो संस्कार, और हम बड़े शौक से अपने घर के बच्चों से कहते, जरा अंकल को सुनाओ कुछ। जोनी जोनी व्यवस्था लेकिन सुबह दोपहर झूठ बोलने का संस्कार देती गई है। बोलने में मजा क्या सिखाते लिटिल जॉनी वांट्स, यानी मेरा लिटिल जॉनी खेलना चाहता है, इसलिए रेन रेन तुम जाओ। रेन है शब्द होता है, वो खेलना बच्चे का स्वांत सुख है। बहुत सा सीखता है। तो ये खबर देखिए कानपुर से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अंग्रेजी बाल कविताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पाश्चात्य संस्कृति की ये कविताएं बच्चों को संस्कार नहीं बल्कि झूठ बोलना सिखाती हैं। वहीं उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, रैन रैन गो अवे एंड कम अनदर डे को कहा कि ये कविता खुद के लिए सोचने वाली है। हम लोगों को सबक के बारे में सोचना चाहिए। नेशनल हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, देखिए मंत्री जी की तरफ से ये कहा गया है कि जो इंग्लिश कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को अलग ही संस्कार देती हैं, जो कि ये सही नहीं है। देखिए, जो शिक्षा है वो बच्चों का जीवन संवारने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, पढ़ लिख कर समाज में योगदान देने के लिए दी जाती है। अगर कोई चीज सिलेबस में है और वो गलत है तो सरकार को अधिकार है कि उसको हटा दे सिलेबस से और उसको उसकी जगह पर नई चीज लावे। भारत एक सनातनीय व्यवस्था का समाज रहा है जहाँ पर हम अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा इस तरह का बयान देना कि जॉनी जॉनी यस पापा या अंग्रेजी की कविताएं झूठ सिखाती हैं, तो उनको इस बात के लिए पत्र लिखना चाहिए केंद्र सरकार को। और ज्यादातर ये जो अंग्रेजी की कविताएं हैं ये अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में अंग्रेजी स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं के बच्चों को भी वहां पढ़ाते हैं। हो सकता है कि मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी कॉलेजों में ही पढ़ते हो, लेकिन उन्होंने सामाजिक मंच पर यह भाषण दिया है कि भाई ये कविताएं झूठ फैला रही हैं। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित बहुत सारे स्कूलों में भी इस तरह के पाठ्यक्रम चलते रहते हैं। शिक्षा में अगर इतनी समस्या है तो मंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर यह बात उठानी चाहिए। अगर मंत्री जी को इस कविता में झूठ नजर आता है तो इसके लिए उनको बाकायदा पत्र लिखना चाहिए भारत सरकार को और स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि मंत्री का दोहरा रवैया भी इसमें सामने आ सकता है कि खुद के बच्चों को तो वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़वाते हैं और मंचों से वो नैतिकता, झूठ और आदर्श के भाषण देते हैं। तो ये दो तरफा मामला है, जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जिस बात की जरूरत है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर नकेल कसी जाए, बस्ता, कॉपी किताब, जूता मोजा सब सब स्कूल के बताई हुई दुकान से लेने पर अनिवार्यता समाप्त की जाए। ये उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, इस दिशा में इन्होंने अभी तक कोई प्रस्ताव न तो कैबिनेट के समक्ष रखा न बयान देते हैं। अब अंग्रेजी की कविता को आलोचना करना थोड़ा आसान लगा होगा मंत्री जी को, इसलिए उन्होंने बात कही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए मंत्री जी का यही कहना है कि जितनी भी अंग्रेजी कविताएं होती हैं वो हमारे बच्चों को गलत संस्कार दे रही हैं और वो झूठ फैलाती हैं, इसे बंद करना चाहिए। ये खबर देखिए कानपुर से सामने आई, जहां पर शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी कविता भाई नहीं तो उन्होंने ये बयान दिया है। खबर